आप सबको केवल जानकारी देने के लिए बुलाया। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पटना आगमन हो रहा है 18 जनवरी को। एक गैर राजनीतिक संगठन है श्री कृष्ण चेतना विचार मंच, उन लोगों ने मोहन यादव जी के अभिनंदन का कार्यक्रम तय किया है और उन्हीं लोगों ने मोहन यादव जी से अनुरोध किया था अपने उस कार्यक्रम में आने के लिए, और माननीय मोहन यादव जी ने अपनी स्वीकृति दी है श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के कार्यक्रम में आने का। वो कार्यक्रम तो मंच के लोग कर रहे हैं, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 बजे से होगा, लेकिन हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक अवसर था 3 राज्यों के इस विजय रथ को आगे बढ़ाने के बाद उन तीनों राज्यों में से किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हों, इस सब के लिए, हम सब के लिए हर्ष का विषय था। और हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि जब आप उस विचार श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के कार्यक्रम में आ रहे हैं तो हम लोग के साथ भी आपकी वार्ता हो, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी आपकी बैठक हो, और हम लोगों ने उनको पार्टी कार्यालय आने का भी आग्रह किया है। तो माननीय मोहन यादव जी 11 बजे एयरपोर्ट पे आएंगे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत करेंगे और कृष्ण मेमोरियल हॉल वहाँ से सीधे जाएंगे और श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के कार्यक्रम के सम्मान समारोह के कार्यक्रम के बाद वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आएंगे और प्रदेश कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारी और प्रमुख लोगों के साथ यहाँ बैठक करेंगे और यहाँ के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद 4:30 बजे वो इस्कॉन मंदिर जाएंगे और इस्कॉन मंदिर में पूजा करने के बाद वो यहाँ से वापस भोपाल जाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में, विशेष करके यादव समाज में तो बड़ी उत्साह की लहर है। उन सबको लगता है कि इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री हमारे समाज का व्यक्ति बना है, और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात से हो रही है कि आज देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, केवल समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, मैं 30 राज्य की बात कर रहा हूँ, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री में सबसे ज़्यादा योग्यता प्राप्त मुख्यमंत्री अगर कोई है, डिग्रीधारी कोई मुख्यमंत्री है, तो डॉक्टर मोहन यादव है। आपकी जानकारी के लिए ये BSc हैं, MA हैं, MBA हैं, PhD हैं, LLB हैं। इतनी योग्यता देश के किसी भी मुख्यमंत्री के पास आज के डेट में नहीं है। तो समाज के अंदर प्रसन्नता की लहर है और बड़े पैमाने पे लोग उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उनका अभिनंदन करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे। हम सब उन सबका, जिनके अंदर उत्साह का संचार हुआ है, हम उनको प्रति आभार प्रकट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम बड़ा प्रभावी होगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश और विशेष करके यादव समाज आनंदित महसूस कर रहा है और जो संकल्प उनका है, और विशेष करके वो सब लोग माननीय नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने सर्वाधिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति, हमारे समाज के व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। इस कार्यक्रम की सूचना आपको देनी थी। बाकी रामकृपाल जी, मोहन यादव जी के कार्यक्रम के बारे में था, मैंने आपको बताया और हम सब तो आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं, उसकी टिप्पणी अलग से करेंगे। मोहन यादव जी के कार्यक्रम के बारे में कोई और चीज़ पूछना हो आप तो पूछ सकते हैं। आदरणीय नंद किशोर जी ने आप सब लोगों को विधिवत जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, मोहन यादव जी का आने का, समाज के एक संगठन के माध्यम से उनका स्वागत किया जा रहा है। तो मैं ये बताऊं कि जिस दिन मोहन यादव जी का नाम घोषित किया गया, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं, लोकसभा चल रहा था और ये इंफॉर्मेशन एक नहीं 5 सांसद जो दूसरे प्रदेश के थे और हमारे समाज से बाहर के थे, उनका जो उत्साह था, उनका जो वो भाव था, वो देखने को मिला। तो ठीक ही कहा आदरणीय नंद किशोर जी ने
कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता, इसके पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, नेता नहीं थे, ये साहस किसी ने दिखाया है और बड़ा दिल करके दिखाया है तो है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, जो ने एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद पर और प्रतिष्ठित करने का काम किया है। और हमारा समाज तो गौरवान्वित है ही, बल्कि पूरा देश में अन्य वर्ग के लोगों में भी खुशी है। इसलिए निश्चित तौर पर 18 तारीख को पूरे जोश खरोश के साथ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी स्वागत करेगा। जैसा कि आदरणीय नंदकिशोर जी ने कहा कि हम सब लोगों ने भी उनको अनुरोध किया है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले और हमारा पूरा समाज, पूरा यादव समाज में नई उत्साह के साथ, नए जोश के साथ 18 तारीख को भारी संख्या में लोग आएंगे और उनका स्वागत करेंगे। जरा खराब लगता है क्या? मैं 7 बार से विधायक हूँ, ये कई बार से एमपी हैं मधुबनी से, ये पटना पाटलिपुत्र से एमपी हैं, तो आपको खराब चेहरा लगता है क्या? किसी भी नेता से बढ़िया चेहरा हम लोग का है जी। एक मिनट, बहुत बढ़िया, बड़ा सुनिए। मैं भारतीय जनता पार्टी में 2014 में आया। 14 के पास मैं किसी दूसरे दल में था, मैं वहां भी लगातार 3 बार 4 बार सांसद बना, मगर मुझे ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। इतने लंबे अरसे तक मैं 35 साल तक वहां सेवा प्रदान किया, जनता का विश्वास और आस्था जीता, संघर्ष की भूमिका में रहा, वहां की पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल थी उसको ताकत दिया, मगर वहां मैं कभी मंत्री नहीं बना। मैं 14 में आया, मात्र 6 महीना के दरमियान, 6 महीना के दरमियान ही भारतीय जनता पार्टी के जब मैं सदस्यता ग्रहण करता हूं, सांसद बनता हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की हैसियत से जनता का विश्वास प्राप्त करता हूं, तो जो सम्मान मुझे वहां नहीं मिला उसे कहीं बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कैबिनेट में मंत्री बना करके वो सम्मान देने का काम किया। एक पार्टी के साथ यादव लोग रहता है, ये गलतफहमी मिटा लीजिए। आपकी जानकारी के लिए भारतीय जनता पार्टी में लालू जी के बिहार में नेता बनने के पहले जगदम्बी प्रसाद यादव जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, 77 में वो भारत सरकार के मंत्री हुआ करते थे भाजपा के जनसंघ के कोटे से। आप क्यों भूल जाते हैं कि मैं खुद प्रदेश का अध्यक्ष भाजपा का रहा हूँ, नित्यानंद जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और तो और 62 में जब पहली बार भाजपा यहाँ 3 विधानसभा सीट जीती थी पहली बार, उसमें एक यादव हमारा भाजपा जनसंघ के टिकट पर चुनाव जीत के आए थे हिलसा से। ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। समाज किसी पार्टी के खूंटे से बना नहीं है, समाज हमारा प्रबुद्ध समाज है और जो देश के हित में काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। तो बताओ 7 बार से नंदकिशोर यादव कैसे विधायक बनता, कैसे बनता, ये एमपी कैसे बनते? तो ये गलतफहमी मन से मिटा लीजिए। ये जो वो लोग नैरेटिव सेट करना चाहते हैं उससे का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई आधार नहीं है। हमारा समाज देश के साथ चलेगा, देश के विकास के साथ चलेगा। और भारत सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्टर और 3 राज्य मंत्री, पहले भी 4 मंत्री थे मैंने 2014 से 19 में, और फिर 4 मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। और मैं आपको एक सूचना देना, और जिनको देश भर के मुख्यमंत्रियों का अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए हमसे ले लीजिएगा। हाँ ले क्या यार, नेट पर निकाल के लाए। और ये कांग्रेस पार्टी है, मैं तो वहां था ना, एक ऐसा वक्त था मध्य प्रदेश का एक राज्य का लड़का अरुण यादव राज्य मंत्री था, कोई मंत्री नहीं था उस समय कांग्रेस के कार्यकाल में, सिर्फ राज्य मंत्री था, उसको भी ड्रॉप कर दिया। ये है कांग्रेस पार्टी जिसके गोद में ये सारी पार्टियां बैठी है राष्ट्रीय नेता। ये है भाव, ये है भारतीय जनता पार्टी और वो है कांग्रेस पार्टी। वैसे मोहन यादव जी का कार्यक्रम केवल बिहार में नहीं हो रहा है, अलग अलग संगठन के लोग जहां जहां उनको बुला रहे हैं वहां वो जा रहे हैं। स्वाभाविक है, जब किसी समाज का व्यक्ति, किसी राज्य का, आज देश में एकमात्र मुख्यमंत्री यादव समाज का, तो समाज के लोग हम बुलाना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं, इसमें किसी को आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। हम तो लाभ ले रहे हैं इसलिए कि वो चूंकि गैर राजनीतिक मंच से आ रहे हैं और वो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, तो भाजपा कार्ड ले आए। हमने केवल उसकी कोशिश की है और उसी की सूचना देने के लिए आपको आमंत्रित किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।